हेलो स्टूडेंट्स। आज देखते हैं लेक्चर नंबर 23 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी। इसमें एक टॉपिक आता है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यानी इसे इंग्लिश में कहते हैं मोमेंट ऑफ कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, और बल युग्म जो है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित यानी अलाइन करने का प्रयास करता है, जिसका मतलब है कि इसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये है हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ये बना रखा है मैंने। एक समान वैद्युत क्षेत्र मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे ये लाइनें दिखाई हैं, तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्या किया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस तरह से रखा हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश हैं, इसके बीच की जो दूरी है ये 2L है, यानी 2L डिस्टेंस है इसके बीच की दूरी। अब जो प्लस क्यू आवेश है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र इधर को है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर क्या मानेंगे हम, एक अल्पधन परीक्षण आवेश मान लें। अगर इधर हम अल्पधन परीक्षण आवेश Q0 मान लें, तो ये प्लस क्यू आवेश इसको क्या करेगा, इधर को धक्का देगा, तो फोर्स इधर को ही है, जिधर को क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें। और इस प्लस क्यू आवेश को ये जो आवेश है ये इधर को खींचेगा। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर कोई फोर्स है, और इस पे क्या है, उल्टा है। यानी ये अल्पधन परीक्षण आवेश को इधर को खींच रहा है, या ऐसे समझ सकते हैं कि जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर कोई क्या है, ये फोर्स है प्लस क्यू आवेश पर। और ये जो माइनस क्यू आवेश है इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर को लग रहा है, इसका उल्टा। ठीक है, लेकिन ये दोनों आवेश क्या हैं, बराबर और विपरीत हैं, तो ये दोनों फोर्स भी बराबर हैं। ये दोनों फोर्स बराबर हैं, यानी F जो है वो इक्वल है किसके, QE के इक्वल है। यानी जो फोर्स लग रही है इधर को, इस पे भी QE लग रही है और इस पे भी QE लग रही है। तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है हमारा ऐसे जो रखा है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक फोर्स तो इधर को लग रही है, एक फोर्स इधर को लग रही है। अब ये जो दोनों फोर्स हैं इस पे जब लगेंगी तो ये क्या करेंगी, इसको, ये इधर को लग रही है और ये इस पे इधर को लग रही है, तो ये क्या करेंगे, इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे करने का प्रयास करेंगी। यानी मैंने बताया अभी कि ये इस पे एक तो फोर्स इधर को लग रही है और इस पे फोर्स इधर को लग रही है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करेंगी। यानी इस पर क्या लगेंगे, दो बल जो लग रहे हैं ये क्या है, इसको घुमाने के लिए लगेंगे। और ये कैसे लगेंगे, ये इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेंगे, और इसे कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। यानी इसे कहेंगे, इसको रेस्ट में लाने के लिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, यानी रेस्ट में लाने के लिए जो बल लगेगा वो है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, यानी दो बल लग रहे हैं इस पर। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो है वो क्या है, वो टाउ है। टाउ से इसे दिखाते हैं, टाउ। और ये बराबर होता है एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के। तो मैंने बताया अभी कि प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण किसके बराबर है, एक बल, इन दोनों बलों में से एक बल के, और दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी के। और लंबवत दूरी कौन सी है, ये वाली है लंबवत दूरी। ठीक है, ये 2L है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 2L साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2L कॉस थीटा। तो जो हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण आया वो क्या आया, F इंटू 2L साइन थीटा, ये आया हमारे पास प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण जो आया
वो ये आया। अब यहाँ पर हम एफ़ की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा टाउ का पर्टेनन बलयुग्म का आघूर्ण का। यानी टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ इक्वल टू क्यू की जो एफ़ था, एफ़ की वैल्यू रख देंगे, टाउ इक्वल टू एफ़ की वैल्यू रख देंगे क्यू ई और इंटू 12 साइन थीटा। अब जो Q इंटू 12 जो है ये क्या होता है हमारे पास, P होता है और ये आ गया E साइन थीटा। तो ये पर्टेनन बलयुग्म का आघूर्ण का हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि टाउ क्या होता है, PE साइन थीटा। अब इसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे, इसकी यूनिट देखेंगे तो यूनिट क्या आई, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो इसको नापेंगे हम न्यूटन और मीटर में। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, यानी इसकी इकाई ये हो गई पर्टेनन बलयुग्म आघूर्ण की। और इसे वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो टॉ इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा P क्रॉस E, ये क्या आ जाएगा, ये वेक्टर के रूप में आ जाएगा, वेक्टर के रूप में हम इसे ऐसे लिखेंगे, टॉ इक्वल टू P क्रॉस E। अब आती हैं विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियों में नंबर 1 आता है कि यदि जो थीटा है हमारे पास वो क्या है, वो 0 डिग्री है, यानी टाउ बराबर आया क्या, PE साइन थीटा था तो थीटा की वैल्यू 0, यानी साइन 0 का मान 0, तो टाउ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जो हमने वैद्युत द्विध्रुव रखा था इस तरह से, अब ये क्या है, यहाँ पे थीटा कोण बनाते वक्त जब ये थीटा 0 होगा तो ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा होगा, यानी ये पहले से ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित है, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो इस पर कोई भी पर्टेनन बलयुग्म नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ फॉर्मूले से भी हम देख रहे हैं कि फॉर्मूले में भी क्या आ रहा है, थीटा इक्वल टू 0 है तो टाउ इक्वल टू 0 आ गया। अब दूसरा केस देखते हैं कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री है तो टाउ इक्वल टू क्या था, PE साइन थीटा, और साइन थीटा क्या है यहाँ पे, साइन 90 डिग्री। तो टाउ जो आया वो क्या आया, PE आया, यानी टाउ जो आया यहाँ पे मैक्सिमम आया इस केस में, यानी अधिकतम आया टाउ का मान, पर्टेनन बलयुग्म का मान क्या आया, वो अधिकतम आया। और यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालें तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, टाउ मैक्सिमम अपॉन, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ मैक्सिमम अपॉन E, ये आ गया हमारे पास P की वैल्यू। और यहाँ से हम कहें कि यदि E अगर हमारा 1 न्यूटन पर कूलम्ब है तो P जो आएगा हमारे पास, यहाँ से P क्या आया हमारे पास, ये 1 न्यूटन पर कूलम्ब है तो P क्या आया हमारे पास, टाउ मैक्सिमम आ गया, ये आ गया हमारे पास। E अगर क्या है 1 न्यूटन पर कूलम्ब है तो यहाँ हम वैल्यू रखेंगे इसकी, तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या डेफिनेशन देते हैं P की, कि वैद्युत द्विध्रुव, जो वैद्युत द्विध्रुव है उसका आघूर्ण जो है P, वो क्या है, उस बलयुग्म का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म का आघूर्ण है टाउ, जो वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन बटे कूलम्ब के एक समान वैद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगेगा। ठीक है, ये वो चीज़ है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है P, ये क्या है, उस बलयुग्म आघूर्ण टाउ मैक्सिमम के बराबर है, जो 1 न्यूटन बटे कूलम्ब के एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र था उसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लंबवत रखने पर वैद्युत द्विध्रुव पर लगेगा। यानी इस तरह से हम देखें, चित्र में देखें तो वैद्युत द्विध्रुव हमारा ऐसे था, अब हमने क्या करा, इसको ये इस तरह से था ना, तो मैंने इसको इस तरह से रख दिया, यानी अब क्या होगा, इस पर 2 बराबर बल लगेंगे, एक इधर को लगेगा एक इधर को लगेगा, तो इस पर जो पर्टेनन बलयुग्म आघूर्ण लगेगा इस पर, वो मैक्सिमम लगेगा, इधर को, एक इधर को लग रहा है एक इधर को लग रहा है। अब इस पर क्या है,
घुमाने के लिए जो बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, टाउ मैक्सिमम, वो क्या लग रहा है, पी लग रहा है, मैक्सिमम लग रहा है, ये प्रत्यानयन बल मैक्सिमम लग रहा है। और 90 डिग्री का मतलब ये इस तरह से रखा है, कुछ ऐसे रखा है, ये 90 डिग्री पे रखा है। ठीक है। अब तीसरा केस ये आता है कि यदि जो थीटा है वो क्या है, 180 डिग्री है। ठीक है। जब 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, जब 180 डिग्री होगा थीटा तो क्या होगा, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा था, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री। और साइन 180 डिग्री का मान होता है 0। तो टाउ कितना आ गया हमारे पास, प्रत्यानयन बल युग्म का गुण कितना आ गया, 0। यानी इसका मतलब क्या है कि जो वैद्युत द्विध्रुव था ये ऐसे था हमारा, है ना, ये इस तरह से रखा था। ठीक है। ये कोण थीटा था। अब हमने क्या करा इसको, ये हो गया, यहाँ पे था ये 0 डिग्री, पहला केस 0 डिग्री था इस तरह से। ठीक है। ये 0 डिग्री था और यहाँ से जब हमने इसको घुमाया एंड यहाँ पे 90 डिग्री हो गया और हमने इसको घुमा के यूँ कर दिया ऐसे, तो ये 180 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है। ये है 0 डिग्री, ऐसे रखा है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से किया तो ये हो गया 90 डिग्री। अब जब हमने वैद्युत द्विध्रुव को इस तरह कर दिया तो ये हो गया 180 डिग्री। अब इस केस में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगेगा, ये हमने क्या है, फॉर्मूले से भी देख लिया। तो जो पहली स्थिति थी थीटा बराबर 0 पर, इसमें भी कोई बल नहीं लग रहा था, प्रत्यानयन बल युग्म का गुण 0 था। और जो तीसरा केस था यानी थीटा बराबर 180 डिग्री, तो उसमें भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल नहीं लगता है। ठीक है, थैंक यू।